નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे हो. आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. और हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुनरावर्तन 2. पुनरावर्तन 2 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? चलो मुझे बताओ. पेज निकाला हूँ, फिर से रिवीजन करवाऊँ. ओके, डन. यहाँ है 44, लेकिन रिवीजन में हम करना है 43. उसमें थे थोड़े समानार्थी शब्द, उसकी जोड़ मिलवानी थी. जैसे सही, तो उसका क्या होगा? गलत. भैया वो तो विलोम शब्द है. सही यानी सच्चा. यहाँ पर दिया था पानी, उसका होता है जल. उसके बाद दिया गया था आसमान, जो ऊपर स्काई ब्लू होता है, उसका होता है समानार्थी आकाश. उसके बाद थी धरती, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी. देखो इसमें विलोम शब्द वाली भी उल्टी पुल्टी डाल दी है. आसमान और धरती दोनों दे दिया है, तो कोई ऊपर सोचना नहीं पड़ता है, तो गलत हो जाता है उसका. उसके बाद का है सिपाही, मीन्स सैनिक, यानी कि उसका विलोम भी समानार्थी भी वही होता है और उसका शब्दार्थ भी वही होता है. यदि आपका जो पाठ है, इकाई है, वो खत्म हो जाए तो लास्ट में भी वही आता है. और जिसे कहते हैं आप शब्दार्थ, और समानार्थी शब्द लिखिए, उसमें भी वही अर्थ आता है. उसके बाद था विलोम शब्द. विलोम शब्द यानी कि सामने दिया गया बिल्कुल उल्टा. उदाहरण के रूप में आपका कोई क्वेश्चन आपका सही हो गया, आपने जो लिखा है मैडम उसके सामने सही करती है. सही नहीं करती है तो कैसा करती है? गलत. यानी कि सही का विलोम हुआ गलत. आप चल रहे हैं और रुक गए, तो चलना का विलोम हुआ रुक. और कितने इसमें सारे शब्द है कि जैसा विलोम बिल्कुल अलग होता है. आप क्लास के बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ गए, हो गया आपका विलोम शब्द. हो गया ना? वेरी गुड. वैसे उसके बाद का था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था? उदाहरण के अनुसार करना था, लेकिन मैम ने उसको ऐसे बताया जैसे कि लिंग परिवर्तन. लिंग परिवर्तन किसका होता है? जिन लोग जिंदा है उसका लिंग परिवर्तन होता है. लिंग परिवर्तन मीन्स लड़का तो लड़की, वैसे राजा तो रानी, ऐसे. वैसे राजा तो रानी, लड़का तो लड़की. और क्या क्या होता है? स्त्री तो पुरुष. स्त्री तो स्त्रियां नहीं होती है, स्त्री यानी कि पुरुष. कहीं वर्ड बदल जाते हैं, कहीं वही के वही रहते हैं. कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जो लिंग परिवर्तन होते हैं. लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष, चाचा चाची, मामा मामी. तो सामने फूफा फूफी, और बुआ भी कहते हैं हम. फूफा के सामने बुआ भी लिख सकते हैं आप. कई सारे लोगों के बीच का जो फर्क होता है उसको, जैसे शिक्षक तो शिक्षिका, क्योंकि वो जिंदा लोग हैं. डन. उसके बाद आया था उदाहरण के अनुसार. फिर भी हमें क्वेश्चन 4 में बहुवचन ऐसा नाम दिया था, क्योंकि एक से ज्यादा वस्तु है तो बहु होती है. जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने सिखाया था. देखो मैं अब भी दोहराती हूँ. एक है तो यहाँ पर देखो यह, और ज्यादा है तो ये. एक है तो वह, ज्यादा है तो वे. उनकी व्याख्या क्या थी? यह मीन्स की जो नजदीक है वह, और दूर है उसे यह और वह कहा गया था. सॉरी, मैंने ये दिखाया था वो वाला गलत था. यह और वह था, और ये यह और ये है. उसके बाद का था वह और वे. किसे वह और वे कहते हैं? जो हमारे से दूर है, यानी कि मैंने खिड़की और दरवाजे का एग्जाम्पल दिया था. वह खिड़की है, अभी मैं व्हाइट बोर्ड के पास हूँ, यानी कि क्लासरूम में हूँ, और खिड़की मुझसे दूर है, इसलिए वह खिड़की है. लेकिन 2 खिड़की दिखानी है तो वे खिड़कियां है. वह का हो
कब्बे, और खिड़की का हो जाएगा खिड़कियाँ। खिड़कियाँ में की ह्रस्व हो जाता है, ऊपर चंद्र बिंदी लग जाती है। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था खिड़कियाँ। डन। यह खिड़की है, यह खिड़कियाँ है। इसलिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आएगा खिड़की और खिड़कियाँ। उसके बाद में था हमारे इसमें मछली, तो मछलियाँ ली ह्रस्व हो जाएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी। वो कंपलसरी है, नहीं तो मार्क कटेंगे। हमें मार्क से मतलब नहीं रखना है, लेकिन हमें सीखना है। उसके बाद है बिल्ली, तो बिल्लियाँ, तो उसमें बिल्ली ह्रस्व हो जाएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी। उसके बाद का है घोड़ा, तो घोड़ियाँ नहीं होती है, घोड़ा का होता है घोड़े। इसलिए मैं आपको ज्यादा वर्ड लिखवाऊंगी किसका क्या होता है। वह की जगह वे लग ही जाता है, और वह का वे हो जाए तब है के ऊपर चंद्र बिंदी कंपलसरी हो जाती है। लास्ट वाला क्वेश्चन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सही विकल्प चुनकर विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए। यहाँ पर विकल्प है, आपको ये पढ़ना है। डन। खाली जगह तितलिया है, यानी कि तितलिया बहुवचन हो गया, तो यह आएगा या ये आएगा? चलो मुझे बताओ। ये, क्योंकि यहाँ पर तितलिया है इसलिए। और देखिए यहाँ पर है के ऊपर चंद्र बिंदी, सॉरी है के ऊपर बिंदी और या के ऊपर चंद्र बिंदी। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा फूल है, खाली जगह तुम्हारा फूल है, वह और वे दोनों गए दे गए। तुम्हारा का तुम्हारा रहेगा, फूल का फूले नहीं होता है, फूल ही होता है। तो में वह आता है या वे आता है, वो कैसे पहचानेंगे? तो जब बहुवचन लगता है तब है के ऊपर चंद्र बिंदी होती है, सॉरी बिंदी होती है। तो है के ऊपर बिंदी है नहीं है, तो यहाँ पर आएगा वह तुम्हारा फूल है, क्योंकि फूल का बहुवचन फूल ही रहता है। तो हम पहचाने कैसे कि वह आता है या वे, यानी कि है के ऊपर बिंदी लगती है तब बहुवचन है, और बिंदी नहीं है तो एक वचन यानी कि वह होता है। नंबर 3, खाली जगह किसान हूँ। उसमें जो है वो आपको बहुत ख्याल रखना है। मैं के ऊपर एक मात्रा, मैं के ऊपर 2 मात्रा। मैंने एक बार जूम में आपको सिखाया था, लेकिन शायद आपने अटेंड नहीं की होगी। मैं आपको गुजराती आज यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको उसका डिफरेंस पता चले। ये मैं એટલે માં अंदर, और मैं तो मीन्स आई, और इसका होता है इन। देखिए ये प्रॉपर वर्ड सीखने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। चलो मैं सही से दिखा रही हूँ आपको। देखो मैं एक मात्रा, माँ अंदर इन, मैं हूँ मीन्स आई। तो यहाँ पर है किसान हूँ। किसान व्यक्ति होता है, आपको पता है ना, हेल्पर्स में किसान आता है फार्मर। मैं किसान हूँ, तो पहले वाला में लगेगा या दूसरा वाला? पहले वाला लगाएंगे तो अंदर इन माँ हो जाएगा, मैं हूँ, मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। हो गया ना कंप्लीट। उसके बाद का है यह पाठशाला है, एक वचन, यह पाठशाला है, आ पाठशाला है। खाली जगह कहीं छात्र पढ़ते हैं, इनमें या इसमें? इनमें यानी कि अंदर, इसमें जिंदा लोगों के लिए इसमें प्रयोग होता है। जिंदा लोगों के लिए इसमें का प्रयोग होता है। उसके बाद किसान खाली जगह करता है। किसान कौन करता है? किसान को बनाने की चीज है क्या बेटा? नहीं, वो तो हेल्पर्स है मैम। तो किसान क्या करता है, हो गया ना। और कौन और क्या था, क्या कब आएगा? क्वेश्चन मार्क।
कौन क्या सभी क्वेश्चन के ही मीनिंग्स होते हैं, लेकिन कौन किसान व्यक्ति है, किसान कौन नहीं है, किसान क्या करता है। उसके बाद का है 6, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। उस लड़के ने दिया या वह लड़के ने मुझे लड्डू दिया? उस लड़के ने, क्योंकि वो जिंदा है इसलिए उसका प्रयोग होता है। उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया, वह लड़के ने नहीं, क्या आएगा? उस लड़के ने मुझे लड्डू दिया। यहाँ हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चन है, एनी डाउट्स तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कब? ज़ूम मीटिंग में। लास्ट वाला रिवीजन था वो बहुत ही ग्रामर वाला था, ग्रामेटिकल था, तो हमें पुनरावर्तन 2 में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं पुनरावर्तन में आगे के 5 से 8 तक के क्वेश्चन भी डाल सकती हूँ, जैसे कि हाथी कैसे आता था? हाथी धमक धमक आता था। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया झोपड़ी में रहती थी। उसके बाद का झूला, झूला कौन झूल रहे थे? झूला डाली और पत्ते झूल रहे थे। और कौन सा चैप्टर आता है आपको पता है? ऐसे कैसे चलेगा नहीं पता है? आपको पता होना चाहिए। टपका का डर, टपका से कौन डरता था? टपके से बाघ डरता था। चतुर चूहा, आपका फेवरेट, चू 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 चू। चूहे को क्या मिला? चूहे को एक कपड़े का टुकड़ा मिला। चतुर चूहा नामक इकाई में कौन से हेल्पर्स की बात की जाएगी? चतुर चूहा नामक इकाई में कसीदेकार और दर्जी की बात की गई है। ओके, ऐसे कई सारे क्वेश्चन में डाल सकती हूँ। डन ना बेटा? ओके, Thank you for joining us.